स्टूडेंट्स देखिए, हमने दो फिगर बनाया है। एक कॉमन मैथ के तहत आपको टीच कर रहा हूँ। टारगेट ये है कि सारे बच्चों को कुछ नया सिखाओ। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं रेक्टेंगल है, क्या है रेक्टेंगल? इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ये होता है। इसको हम बोलते हैं क्या चीज? स्क्वायर। SQUARE। ये आपका क्या हो गया? आपका रेक्टेंगल है। ठीक। अब हमें मान लीजिए अगर ऐसी कोई भी आकृति दी गई हो तो उसको क्या बोलेंगे? रेक्टेंगल। और इसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर। दोनों की अब पहचान क्या है? तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि जो ये आमने सामने की जो आपका साइड है ये दोनों इक्वल होता है, और इसके सामने जो ये वाला है ये दोनों आमने सामने वाले इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार की कोई भी आकृति हो तो दैट इज कॉल्ड एंगल, रेक्टेंगल। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है कि चारों जो है आपका फोर जो साइडें हैं ये सारी जो साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती है। राइट। अब हम इसको बताने जा रहे हैं कि अगर रेक्टेंगल का पैरामीटर ज्ञात करना है या एरिया ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करेंगे। अगर स्क्वायर का आपको पैरामीटर या एरिया ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तो इसको ध्यान से सुनिए, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। तो जैसे मान लीजिए यही ले लीजिए, रेक्टेंगल को पहले बता देते हैं, तो इसको ध्यान से देखिए। अब इसको हम क्या करेंगे, तो जैसे आपका पहले मान लीजिए यहाँ पे 10 दे दिया गया है तो ये भी 10 हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने की जो साइड होती इक्वल होती है। तो 10 सेंटीमीटर, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। आप इसको शॉर्ट में सीएम कर देते हैं, शॉर्ट सेंटीमीटर। अब जैसे मान लीजिए इसका जो है पैरामीटर का, अगर रेक्टेंगल का पैरामीटर या एरिया ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे, तो आइए आपको बताते हैं। देखिए बहुत आसान है। आपको पहला जिससे पैरामीटर आपको जो है पैरीमीटर और मीटर अगर आपको ज्ञात करना है तो इसका क्या होता है? इसके लिए 2 और ब्रैकेट में L प्लस B होता है। ठीक है। अब इसके लिए हम करेंगे क्या? ये फार्मूला हमारा हो गया। क्या है? फार्मूला। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें देखेंगे क्या क्या हमारा दिया हुआ है। तो देखिए 2, इसमें हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, और L दिया है, L इसको बोलते हैं लेंथ को, L फॉर लेंथ और B फॉर ब्रेथ, ये चौड़ाई। आपका L कितना दे दिया गया है? 10। तो 10 कर देंगे, प्लस B चाहिए, ब्रेथ कितना है? 5, तो 5 कर दीजिए। अब यहाँ देखिए इसमें क्या हो जाएगा? 2, इसको पहले हम प्लस कर लेंगे ब्रैकेट वाले को, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इंटू 15 जो ये दिया है तो कितना होगा? 15 2 जा 30 जो है सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? इसका अब पैरामीटर सेंटीमीटर। लेकिन इसी का अगर मान लीजिए एरिया ज्ञात करनी हो तो एरिया कैसे करेंगे? तो एरिया के लिए क्या होता है? एरिया के लिए होता है आपका L इंटू बी होता है। क्या होता है? L इंटू बी। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। पैरामीटर किसी भी रेक्टेंगल का निकालना हो तो आप यही फार्मूला ऐसे कर सकते हैं। चलिए अब देखिए, सवाल इसका एरिया ज्ञात करना, तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये दे दिया गया है। तो इसको कैसे करेंगे? इसका L इंटू बी होता है। तो L का मान क्या दिया गया आपका? ये देखिए, और 10 दे दिया गया, 10 सेंटीमीटर, राइट। और आपका B जो दिया गया ब्रीथ, ये L है, L दे दिया गया है। और आपका इसमें जो ब्रीथ दिया गया है, ब्रीथ ये कितना है? 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब इसका जो है एरिया ज्ञात करें, L इंटू बी चाहिए, तो L चाहिए तो L का मान क्या दे दिया गया? 10 इंटू चाहिए तो इंटू बी चाहिए, बी का मान 5, तो 10 5 का कितना हो गया? 50 सेंटीमीटर
इसको स्क्वायर में लिखते हैं। किसी भी चीज का, किसी भी आकृति का, एरिया का कोई भी आप एरिया निकाल लें तो हम उसको स्क्वायर में लिखा करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रेक्टेंगल का रहा। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए और देखिए आप एक स्क्वायर का बता देते हैं। स्क्वायर किसको बोलते हैं, तो दैट फिगर विच ऑल साइड आर इक्वल। कोई भी फिगर है जिसका चारों साइडें अगर इक्वल हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, बोलिए, उसको बोलते हैं स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे बना देंगे बिल्कुल फिगर, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 है तो ये भी 10 होगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। और सेंटीमीटर, आपका सेंटीमीटर और सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए अगर इसका स्क्वायर है क्योंकि चारों भुजाएं इक्वल है, चारों साइड्स, अगर इसको हम ये निकाल लें कि पेरीमीटर ऑफ किसका स्क्वायर, SQUAR स्क्वायर, तो इसके लिए क्या होता है कि इसका जो है 4 इंटू साइड होता है, SID 4 इंटू साइड, ठीक। तो इसमें जो हमारा साइड दिया हुआ है, साइड, ठीक है, ये साइड जो दे दिया गया है, साइड कितना है, 10 सेंटीमीटर है। इसका जो हमारा फार्मूला निकल करके आया है, किसका, ये आपका क्या निकालने के लिए, पैरामीटर का 4 इंटू साइड। तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू साइड दिया है और साइड कितना दे रखा है, 10, तो कितना हो जाएगा, 10 4 जा 40 हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर, राइट। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो ये हो जाता है साइड और स्क्वायर हो जाता है, राइट, साइड स्क्वायर। अब साइड में क्या हो जाए, साइड क्या दे दिया गया, 10, तो 10 कर देंगे, 10 स्क्वायर हो गया, यानी 10 इंटू 10। ये स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, डबल, इसमें 10 का 2 बार, तो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप बना पाएंगे, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आगे चल करके ये आपके लिए रामबाण साबित होंगी, तो इस वजह से इनके ध्यान रखिए। हम इस प्रकार के क्वेश्चन और लेकर के आएंगे। अच्छा लगे तो अपने लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम बच्चों को शेयर करिए। और अपनी बात रखते हैं तो मुझे लगता है कि नहीं आप उसको लाइक कर रहे हैं या डिसलाइक करें, अपनी बात जरूर रखिए, फीडबैक देने से पता चलता रहता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।